नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट बैंक मैनेजर हैं और आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आगे सफलता के कितने % चांसेस हैं, इस सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। हथेली पर बनने वाले हर वो पॉजिटिव अवस्थाओं पर विचार किया जाएगा जिसके रहने मात्र व्यक्ति बनते बहुत ज़्यादा सफल, और आपके नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार किया जाएगा जिसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी और वहीं पर से चीज़ों को इंडिकेट भी कर दिया जाएगा। आगे आपके प्रश्नों पर हम चलेंगे और सबसे अहम महत्वपूर्ण बात, आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। सबसे पहली चीज़ आपकी पॉजिटिव अवस्थाएं, और आज की वीडियो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति बैंक के नौकरी को पाना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं, अगर उनकी हथेली पर ऐसे कुछ कंडीशंस हुए तो आपको भी सरकारी नौकरी अवश्य ही मिलेगी। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आपके ज़िंदगी पर या आपके हथेली पर रहती है तभी आप ज़िंदगी पर कुछ अच्छा कर पाते हो। तो प्लैनेट्स, मैं सबसे बेसिक चीज़ तो देखता हूँ आपके हथेली पर, आपके प्लैनेट्स कैसे कंडीशन में है। तो देखो, ज़बरदस्त शुक्र आपके हथेली पर है और मंगल भी क्या ही ज़बरदस्त, एकदम मक्खन है। और आपकी बृहस्पति भी काफ़ी अच्छी है, सैटर्न भी अच्छी है, सन मरकरी भी काफ़ी अच्छी है, और आपकी दोनों मंगल अच्छी है, इवन आपकी चंद्रमा। तो प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में बैठे हैं, इसका आपके ज़िंदगी पर इफेक्ट आना ही आना है। लाइफ बड़ी अच्छी बीतती है ऐसे जातकों की, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उसके बाद एक अहम पॉजिटिविटी की तरफ हम परिचय कराना चाहेंगे। इनके सूर्य पर्वत पर स्टार बन रहा है जो कि इंसान को नेम फेम देता है। मैंने बहुत वीडियोस में चर्चा किया है, ये स्पेशल साइन है। अगर किसी की हथेली पर यह अवस्था बनी रहे तो ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करते हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो अगर आपकी किसी हथेली पर ऐसी अवस्था बनी होगी तो नो डाउट आप भी अपने जिंदगी पर बहुत तरक्की को पाओगे, आप भी उच्च अधिकारी बनोगे, आपको भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, या आप कोई भी कार्य करोगे आपको उसमें सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी। तो आइए उस चीज़ को हम देखते हैं। ये देखो, स्ट्रांग स्टार आपके सूर्य पर्वत पे बना हुआ, यहाँ पर से आपकी उच्च स्तरीय नौकरी प्राप्ति के योग को एक स्टेप ये आगे लेके जाती है। यहाँ पर से हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अधिकारी जरूर बनते हैं, और आप नो डाउट अधिकारी हैं। और रेंडमली भी मैं किसी का हाथ देखता हूँ तो ये चीज़ें मैं वहाँ पर जरूर बताने का प्रयास करता हूँ। तो बातों को सहजता से समझिएगा। कोई भी बातें हमारे द्वारा अगर बताई जाती है वो तर्क वितर्क के आधार पर बताई जाती है, उसका लॉजिकल मतलब होता है और उसमें रियलिटी भर भर के होती है। तो ये स्टार पहला चीज़ आपने देख लिया, और सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव चीज़ देखा, इनकी प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में। दूसरे स्टार का फॉर्मेशन, तीसरे स्ट्रांग जीवन रेखा, बहुत कम राहुल है इनके साथ, और अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन आपके तरह पर मौजूद है। इस बेसिस पर व्यक्ति तरक्की जरूर पाते हैं। उसके बाद माइंड रेखा बहुत बड़ी है, दिमाग के तो बहुत ज़्यादा तेज है आप, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कुछ मानसिक दबाव को लेकर स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं, ये मैं चीज़ों को एक्यूरेट करूँगा। यहाँ पर से देख लो, हल्की सी बनी हुई है, बता दूंगा। बाकी हार्ट लाइन अच्छी है, लेकिन यहाँ पर से थोड़े इमोशनल व्यक्ति हैं आप, और यहाँ पर से आप इमोशनल जितना ज़्यादा रहिएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होगी। दूसरे परेशान करेंगे, धोखा दे के चले जाएंगे, ये बहुत आम बात है इस केस में। हालांकि इस चीज़ को मैं बताऊंगा, तो पहले पॉजिटिविटी आप देख लो। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तो आपको बनानी ही बनानी है। भाग्य रेखा अच्छी, एकदम पतली है, यहाँ से भी आके अटैच कर रही है, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा ऐसे साथ दे रही है, और ज़िंदगी का लास्ट तक भाग्य का साथ है। तो ये भी एक पॉजिटिव अवस्था है। एक बुध रेखा आपके हथेली पर कंप्लीटली डेवलप कर रही है, यहाँ पर से इंसान को व्यापार भी ये लोग कर सकते हैं, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से भी अच्छे योग माने जाते हैं किसी के भी हथेली पर। तो ये सारी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर मौजूद थी, इसके रहने मात्र व्यक्ति तरक्की करते हैं। इसके उपरांत भी आपकी देखो तो स्ट्रांग स्क्वायर आपके बृहस्पति पर है, और कुछ लाइन्स आपके यहाँ से भी बढ़ रहे हैं, और एक आपके स्ट्रांग फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन जो कि आपके भाग्य रेखा के साथ है। तो सारी ही पॉजिटिव चीज़ें आपके हथेली पर मौजूद है जो व्यक्ति को तरक्की जरूर दिलाती हैं। ये तो होगी पॉजिटिव चीज़ों की बात।
अभी हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ, जो वो भी जानना बहुत अहम है। तो एक लाइन आपकी जा रही है बृहस्पति की तरफ, और बृहस्पति में यहाँ से दबाव और कुछ लाइन यहाँ से दिख रहा है। तो यहाँ पर से इंसान को धोखा मिलना बहुत लाजमी है, और तकरीबन 30-31 वर्ष की आयु तक तो बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए उस समय की आयु तक मैं प्रायः वीडियोज़ में चर्चा करता हूँ कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें, साथ ही साथ किसी से पैसे लेन देन का कार्य ना करें, ईजी वे में किसी पर भी ट्रस्ट ना करें, नहीं तो घाटा आपको ही है। तो ये एक मूल प्रॉब्लम्स थी। बाकी अगर नेगेटिविटी को हम देखें तो यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग इमोशंस के परिचय ये करा रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, मतलब अपने ज़िंदगी पर कुछ गलतियाँ ज़रूर करते हैं इमोशंस के रूप में। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, अगर हम एक सिंपल वर्ड में आपको परिचय कराए तो। बाकी यहाँ पर से कुछ मानसिक दबाव को लेके योग बने हुए थे आपकी माइंड रेखा पर, तो इस बेसिस पर आप कंटिन्यू 28 वर्ष की आयु से मानसिक दबाव में हैं। अभी आपके 34 वर्ष की आयु है, और ये आपकी तकरीबन 38 वर्ष की आयु तक मुझे दिख रही है। तो 38-37 ईयर्स तक कुछ ना कुछ मानसिक दबाव को लेकर ये परिचय करा रही है। इसके रिगार्डिंग आप चीज़ों को कम सोचिए, लाइटली लीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, साथ ही साथ रोजाना सूर्य को जल दीजिए। ये एक बेहतर रेमेडी है। बाकी कुछ और रेमेडी की चर्चा मैं आपसे ज़रूर कर लूँगा। तो यही मूल आपके हाथ पर नेगेटिविटी थी, बाकी तो कोई खास नहीं थी। अब आपके प्रश्नों पर हम चलते हैं कि आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो ऑलरेडी आपको मिल रहा है, आगे उच्च अधिकारी बनने के योग हैं कि नहीं। देखिए, आपकी हथेली पर जैसे प्लैनेट्स की कंडीशन है, जैसे उभार लिए हुए कंडीशन में आपका ग्रह है, इस बेसिस पर अगर आप प्रयास करेंगे सफलता मिलना बहुत ईजी है आपके लिए। लेकिन एक चीज़ मैं तो ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, अभी आपकी 34 साल की आयु चल रही है और आपकी भाग्य रेखा सक्रिय आपके 35वें साल की आयु से है। आपकी 3-4 साल से भाग्य रेखा बहुत डिस्टर्ब थी आपके हाथ पर। इसके पहले की भाग्य रेखा बहुत शानदार धमाकेदार थी, लेकिन यहाँ पर से आपकी भाग्य रेखा में मिसिंग अवस्था मौजूद था। तो इस अवस्था में भाग्य का साथ विशेषकर नहीं मिलता, कुछ अनसर्टेन लॉस आपके ज़िंदगी पर देखने पड़ते हैं। आपने जो लॉस का उम्मीद नहीं किया होता है, वो लॉस भी कहीं ना कहीं आपको ज़रूर से देखने पड़ते हैं। इस केस में ये बहुत नॉर्मल प्रेडिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल प्रेडिक्शंस हैं। तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा मेहनत के प्रति ज़्यादा अग्रसर रहना है। बाकी सूर्य रेखा डेवलप्ड है, और ऑब्वियसली आप अभी अधिकारी ही हैं, और आगे स्टार भी बना हुआ है, पॉजिटिव अवस्था है आपके हाथ पर कंप्लीटली और बहुत अच्छी है। तो इस एवज में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। भाग्य रेखा कम अवस्था में साथ है, तो यहाँ पर से मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करने के बाद नो डाउट आप सफलता को पाएंगे। जब भी आपकी भाग्य की साथ आपके ज़िंदगी पर बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आप सफलता को कैसे पाएंगे अपने ज़िंदगी पर। तो मेहनत को कंप्लीटली बढ़ा दीजिए, और आपने मेहनत करके ही नौकरी ली होगी, आगे भी आप मेहनत करके जॉब बहुत ही आराम से ले पाएंगे। तो बस मेहनत को बढ़ा देना है। अभी अगर 5 घंटे कर रहे हो तो आगे चल कर उसको 5.5 घंटे कर दो, उसको 6 घंटे कर दो, 7 घंटे कर दो, 9 घंटे कर दो। यहाँ पर से आपकी सफलता मिलने के चांसेस और ज़्यादा बन जाएंगे। और पार्टिकुलरली योग की बात कर लो तो कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके तरह पर कंटिन्यू बेसिस पर है। तो इस एवज में अगर हम सफलता को डिनोट करें तो बहुत ही अच्छे चांसेस हैं कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर से एक बात को हमारे याद रखना कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। और मुझे पता है आप काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं। सूर्य पे स्टार बनना, इंसान कुछ भी कर सकते हैं सफलता को पाने के लिए, तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इस बात का परिचय आपकी हथेली मुझे कंप्लीटली करा रही है, और मैं इस बात से बिल्कुल भी अचंभा नहीं या आश्चर्यचकित नहीं हो कि आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे, और बहुत ही आराम से आप सफलता को भी पा पाएंगे। तो ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे। आगे की ज़िंदगी को लेकर एक प्रश्न था, तो उस विषय पर अभी अपन परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले आपकी जीवन रेखा को हम देखेंगे। जीवन रेखा से आपके पूरे ज़िंदगी को कवर किया जाएगा अच्छे तरीके से। यहां पर से देखो, बचपन से प्रगति के योग बने हुए थे, तो व्यक्ति अच्छे घर में जन्म लेते हैं, नो डाउट। कुछ मानसिक दबाव को लेके लाइंस थे, तो थोड़े बहुत प्रेशर्स आपके बचपन के ज़िंदगी में ज़रूर रहे होंगे। और एक दिक्कतें मुझे आपके ज़िंदगी पर दिखी, ये तकरीबन मान के चल लो 22वें साल की आयु में कोई प्रॉब्लम्स आपके लाइफ पर दिखी, और एक बड़ी तरक्की आपके 26वें में, और एक तकरीबन आपके 29वें साल में। ये 2 बड़ी तरक्की के योग आपके ज़िंदगी पर थी। और यहाँ पर से एक बड़ी तरक्की आपके 36वें साल में है। कुछ हल्की प्रोग्रेस लाइन बीच में थी, लेकिन इस बीच में कुछ राहु रेखा भी थी। तो तकरीबन 30 वर्षों से लेकर 33 वर्षों की आयु तक, 34 वर्षों की आयु तक आपने लॉस सहा है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन थी तो कहीं ना कहीं उसको कवरअप कर रही थी, मैनेज कर रही थी, मैनेज हो जा रहा था। हालांकि इस केस में व्यक्ति लॉस ज़रूर सहते हैं, और इन्होंने सहा है। 36 वर्ष में एक प्रोग्रेस लाइन है, फिर देखो एक और प्रोग्रेस लाइन आपकी 39वें साल में, यहीं पर से एक राहु लाइन का और कट है। हालांकि इसको ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय ज़रूर दे दूंगा।
39वें साल के बाद, तकरीबन आपके 40वें साल से कुछ चैलेंजिंग चीज़ें आपके ज़िंदगी पर आएंगी। चूँकि आपके 40वें वर्ष से प्रोग्रेस लाइन, आपकी भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इस बेसिस पर चैलेंज आएगा और आप इसको बहुत ही आराम से निभा लोगे, कर कर लोगे और ज़िंदगी पर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन चैलेंज तो ज़रूर आएगा। हो सकता है कुछ ऐसी नौकरी की प्राप्ति आपको हो जो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग ले ले, या फिर कह लो आप यहाँ पर से कि ऐसे व्यक्तियों के ज़िंदगी पर कुछ वर्क प्रेशर बढ़ जाते हैं जो इनके लिए काफ़ी चैलेंज लगता है। तो हालांकि आप अधिकारी बनना चाह रहे हो तो ऑब्वियसली आपके लाइफ पर वर्क प्रेशर तो ज़रूर बढ़ेगा। ये 40वें वर्ष में एक चैलेंज था, फिर उसके बाद भी ये तकरीबन आपके 44वें साल के आयु तक चैलेंज रहेगा। 44वें के बाद 46वें में एक प्रगति का योग आपके तले पर कंप्लीटली है। 48वें में है, फिर तकरीबन आपके 52वें में ये बड़ी प्रगति है। 55वें 56वें साल में भी है, फिर तकरीबन आपके 59वें साल में है, फिर तकरीबन 62वें में है, फिर यहाँ देख लो 64वें में, फिर तकरीबन 68वें में, यहाँ पर से 70 में भी है और आगे भी आपकी बड़ी बड़ी यात्रा के योग है। मतलब उसके बाद की भी ज़िंदगी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है। तो जीवन रेखा बहुत अच्छी है और सबसे खुशी की बात है एक भी राहु रेखा हाथ पर नहीं है। तो जब भी हथेली पर राहु रेखा नहीं रहती तो यहाँ से बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जातकों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है। हाँ, थोड़े से चैलेंज रहते हैं ज़िंदगी पर आपकी भाग्य रेखा को लेके या आपकी कुछ और चीज़ों को लेके जो आपके जीवन रेखा पर बनती है। उस चीज़ का मैंने आपको परिचय करा दिया, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति तरक्की ज़रूर करते हैं, ये तो कन्फर्म है, ये एकदम कन्फर्म है। एजेस वाइज चीज़ों को बता दिया गया है। अभी हम आगे चलते हैं आपके हथेली के पूर्णता विश्लेषण की तरफ, तो चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे और वीडियो तो अच्छी खासी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखो तो यहाँ पर से इनके आर्य स्क्वायर स्पा, तो मध्यम एज के बाद ऐसे व्यक्ति सफलता को ज़रूर पाते, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। सफलता ज़रूर से मिलनी होती है और गद्देदार अवस्था राजयोग कारक हथेली है। 65 to 70% राजयोग का फल आ रहा है, मतलब ज़िंदगी बहुत ही अच्छी बीतती है, राजाओं के समान बीतती है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आ भी जाएं फिर भी आप उसको बहुत ही आराम से निपट लेते हो, निकाल लेते हो, क्योंकि आप माइंड के बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो। ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत ज़्यादा ही प्रबल, कह सकते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपका थंब अच्छा होना ही चाहिए। बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत शानदार है, डिज़ायर्स के बहुत अच्छे लाइंस। तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, इनको ज़िंदगी पर बहुत कुछ करना होता है, ये ज़रूर से कर लेते हैं, नो डाउट। और बाकी कुछ आपके ट्रायंगल्स ज़रूर मौजूद थे। तो यहाँ पर से क्या होता है ना, इंसान की इच्छाएं जो होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। इंसान को ज़िंदगी पर बहुत बड़ा बड़ा काम करना होता है और दो लाइन्स है लाइफ पर जो भी अपने दम पर है। यहाँ पर से कुछ नॉर्मल लाइन्स आपके तले पर बन रही है, तो कभी कभार इच्छा शक्ति में थोड़ी कमजोरी आ सकती है, इंसान थोड़ा सा घबरा सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। बाकी आपकी थंब तो वाकई बड़ी लाजवाब है, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है, मतलब खतरनाक। इंसान की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, इंसान ज़िंदगी पर लड़ने वाले में से होते हैं और साथ ही साथ आगे बढ़ने वाले में से होते हैं। तो ज़बरदस्त थंब, अगर अच्छा थंब नहीं होता तो आप अधिकारी आज नहीं होते। बहुत बढ़िया। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने ज़िंदगी को बहुत समझदारी के तहत जीते हैं। फिंगर पर कई लाइन से दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही लोगों के लिए अच्छा आप करना चाहते और करते भी हैं। और ये कुछ लाइन्स है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, यहाँ पर से इंसान थोड़ा सा रूडनेस आ सकते हैं गुस्से में। बाकी तो फिंगर पे खड़ी लाइन है, ऐसे व्यक्ति जल्दी गुस्सा नहीं करते, लेकिन जिनसे इन लोगों का दिल टूट जाता है फिर उसके समक्ष ये लोग जाते भी नहीं है। और बाकी देखो तो आपकी बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक आस्था काफ़ी अच्छी है, ईश्वर के प्रति एक असीम आस्था है आपके अंदर। बाकी देखो तो स्ट्रांग आपकी सन मरकरी, यहाँ पर से भी सन और बुध का अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कैलकुलेशंस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। बाकी आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती है। सूर्य फिंगर हल्की टिंड कर रही है तो हिम्मती, तो यहाँ पर से बहुत ज़्यादा ये मेहनती बेसिकली दर्शाती है। किसी के भी शनि फिंगर दोष मुक्त रहे, लंबी रहे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सूर्य फिंगर बड़ी है तो हिम्मती है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रहा है, तो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे बहुत ही आराम से। हल्की टिंड कर रही है तो यहाँ पर से बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छी बातें समझ में आ रही है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें या अपने धन को इन्वेस्ट करें तो इनको बेनिफिट ज़रूर होता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी आपके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बृहस्पति।
बृहस्पति अच्छी है, प्रारंभिक समय में थोड़ी स्ट्रगल्स रही होंगी 25वें साल 26वें साल की आयु तक। उसके बाद तो बृहस्पति ने अच्छा खासा अमाउंट ले लिया। उसके बाद कुछ नॉर्मल लाइंस थे जो इंसान को धोखा दिलाते हैं ज़िंदगी पर, यह भी एक नॉर्मल बात है। मैं कुछ स्क्वायर्स है तो 36 के बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छी। परोपकारी लाइंस है तो व्यक्ति बड़े सेवाभावी होते हैं, दूसरे को हमेशा ही ये लोग देते हैं और मदद करने के लिए हमेशा ये लोग तात्पर्य रहते हैं। बाकी बृहस्पति काफ़ी उभार लिए हुए कंडीशन में, तो इस अवस्था में इंसान अपने कार्य क्षेत्र को ज़रूर से बढ़ा पाते हैं और बहुत ज़्यादा ही बढ़ा पाते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी बृहस्पति अच्छी है तो फिर तो ज्ञानी व्यक्ति है ही आप, और यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, और भाग्य रेखा आपके तरफ पर है और कुछ लाइंस आपके सूर्य की तरफ भी जा रही है, तो बेसिकली बड़ी यात्राओं की तरफ ये परिचय कराती है, विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ या बेसिकली यात्राओं की तरफ। बाकी यहाँ पर से दबाव तो मैंने बताया बहुत मेहनती है ऐसे व्यक्ति। और इसके बाद देखो तो लाइन ऑफ एजुकेशन, इनकी लाइन ऑफ एजुकेशन सूर्य रेखा से आके मिल रही है, तो यहाँ पर से बहुत बड़ी लाइन ऑफ एजुकेशन होने से इंसान दिमाग के बहुत तेज तर्राक होते हैं और चीज़ों को समझते हैं, समझाते हैं। हर एक की कैपेसिटी आप में अच्छी होती है। आईक्यू लेवल ऐसे लोगों की बहुत ही अच्छी पाई जाती है, नो डाउट। बाकी पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा एक प्रोफेशन को दर्शाती है, दूसरी सूर्य रेखा आपके कम मेहनत में ज़्यादा कामयाबी को दर्शाती है, और बाकी एक स्टार जो बन गया ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है। यहाँ पर से इंसान बहुत एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेके। बाकी स्ट्रांग आपकी एक लाइंस जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती हैं, तो प्रॉपर्टी वगैरह भी ज़िंदगी पर आप ज़रूर से पा पाओगे, और स्ट्रांग आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हथेली पर, और एक और सूर्य का डेवलप कर रही है, तो उच्च स्तरीय आपको धन लाभ तो होना ही था। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा कभी खराब नहीं होती, आपके लिए वो हमेशा ही फायदेमंद रहता है। बाकी सन मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छा, इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले हैं, ज़िंदगी पर बुद्धि विवेक से कार्य करके आगे बढ़ने वाले हैं, और बुद्धि पे खड़ी लाइन्स है तो इंसान बहुत तेज तर्राक है। इंटेलिजेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई है, और आप कुछ ना कुछ लाइफ पर ज़रूर करते हो, बड़ा करते हो, आपने किया भी आगे भी करोगे। सन मरकरी अच्छा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो ये कराती ही कराती है। ये चीज़ें आपने समझ ली। बाकी दोनों मार्स क्या गजब का है, मतलब ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, लॉजिकल है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, दीर्घायु हैं, और इनको प्रशासन में जाने का बहुत शौक है, इनको प्रशासनिक क्षेत्र में जाने का बहुत शौक है। तो जैसी आपकी मंगल की अवस्था आपके हथेली पर मौजूद है, अगर आपने सार्थक प्रयास किया तो आप ज़रूर से पहुंचोगे, ये एकदम कन्फर्म है। तो ज़बरदस्त मंगल। और बाकी आर्ट लाइन पर कुछ इमोशनल लाइंस तो हैं, व्यक्ति काफ़ी इमोशनल होते हैं। अगर ये लोग ज़िंदगी पर तकलीफ़ को पाते हैं या तकलीफ़ इनके ज़िंदगी पर आता है तो इनके इमोशंस की वजह से। बाकी हार्ट लाइन वैसे अच्छी, अगर आप सुधार करना चाहेंगे तो बहुत ही आराम से कर पाएंगे। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं, और माइंड रेखा काफ़ी अच्छी है बेसिकली। बट यहाँ पर से दबाव जो है ना, ये आपके प्रॉब्लम्स को दर्शा रहे हैं 37 साल की आयु तक। हालांकि इसके लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी इसके पहले की माइंड रेखा अच्छी रही है, और बैलेंसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छे, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही आराम से समझ पाएंगे। हालांकि ये मानसिक दबाव के योग थे, तो यहाँ पर से दबाव आप झेल ही रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ही झेल रहे होंगे, तो इसके लिए मैं बेहतर रेमेडी आपको सजेस्ट कर दूंगा। तो ये माइंड रेखा हार्ट लाइन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। फिर देखिए कुछ ट्रायंगल्स तो है, हालांकि आप इस प्रेशर को झेल पा रहे हैं, तो कुछ ट्रायंगल्स आपके माइंड रेखा पर भी, आपके हार्ट लाइन पर भी है। ये बेसिकली आपके माइंड रेखा या हार्ट लाइन या किसी भी लाइंस के पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, तो इसलिए आप इस प्रेशर को झेल भी पा रहे हैं। फिर देखिए चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, लोगों से अच्छा संबंध रहता है, व्यक्ति की जिंदगी पर पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, पर्सनैलिटी बहुत शानदार होती है, और विदेशी यात्रा की तरफ ये परिचय तो जरूर कराती है, और घर या घर से दूर का यात्रा वो तो मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ से भी यात्रा के योग बहुत ही अच्छे बने हुए हैं आपके हाथ पर, और भाग्य रेखा तो बहुत शानदार है आपका। यहीं पर से थोड़ी गड़बड़ हुई है बताऊंगा मैं। बाकी एक बुद्ध रेखा भी अल्टीमेट आपके हथेली पर डेवलप कर रही है, और यहाँ से एक विष्णु आकृति का फॉर्मेशन है जो कि आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है। यहाँ पर से भी एक बुद्ध रेखा का ब्रांचेस हैं। भाग्य रेखा अल्टीमेट रही है बचपन से कोई विशेष पैसे की दिक्कत तो आपको नहीं रही है। फिर आपके 35 साल से भाग्य रेखा सक्रिय है, तकरीबन 30वें साल के बाद भाग्य रेखा ने धोखा दे दिया। लेकिन 35 के बाद जो भाग्य रेखा है ये बड़ी खतरनाक है। एक और यहाँ भी देख लो, मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी देख लो, जो कि आपके हथेली पर कंप्लीटली बनी हुई है। आगे भी भाग्य रेखा का साथ है, नो डाउट। जिंदगी पर तरक्की तो करना ही करना है, कुछ समय का दिक्कत है, फिर लाइफ एकदम जिंगा लाला है। तो बाकी ये सपोर्ट की लाइन से आपकी भाग्य रेखा को, तो ये कहीं ना कहीं दूर यात्राओं की तरफ भी परिचय कराती है। ये चीज़ें आपने समझ लिया। जबरदस्त शुक्र, इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी रहती है शादी के बाद की भाग्य उदय, स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट के लाइंस आपके शुक्र पर, तो व्यक्ति पैसे जमा करने वाले होते हैं, नो डाउट।
बाकी कुछ लग्जरी के लाइन्स है तो प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलेगा, और कुछ आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं तो यहाँ से भी लग्जरी का सुख मिलता है। लेकिन प्रारंभिक स्ट्रेस को ये दर्शा रही थी, पारिवारिक नॉर्मल स्ट्रेस को ये दर्शा रही थी। बाकी शुक्र बहुत हाई लेवल का आपके हाथ पर है, तो व्यक्ति ऐशो आराम को पाता है और ज़िंदगी पर अच्छे अधिकारी के रूप में ही इनको हम देखते हैं। तो ये शुक्र समझ लिए आप। बाकी शादी के बाद की भाग्योदय, वाइफ काफ़ी भाग्यशाली होती हैं आपके लिए। शुक्र बढ़िया है तो फिर लाइफ टाइम सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। और फिर देखिए मंगल, जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति, और इस मंगल पर भी कुछ एक स्टार तो जरूर बना हुआ है, और यहाँ पर से एक ट्रायंगल है और बाकी अद्भुत मंगल रेखा है, मतलब स्ट्रांग। और मंगल अच्छा है तो योद्धा के समान बल, नॉर्मल टेंशन्स लेने का योग है तो व्यक्ति कभी कभार चिंता स्वभाव के होते हैं। बाकी मंगल रेखा अल्टीमेट है, मतलब नेक्स्ट लेवल है, बहुत ही अच्छी आपकी मंगल रेखा और जीवन रेखा है। आयु दीर्घायु, हालांकि आयु के विषय में विशेष टिप्पणी नहीं की जाती, लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति बहुत लंबे बसते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंगल अच्छा है, ओवर पराक्रमी है, पुलिसिय विभाग में या सैनिक क्षेत्र से आपको धन लाभ होने के बहुत ही अच्छे आसार है। प्रारंभिक समय में कुछ ट्रायंगल्स थे तो डिग्री आपने ज़रूर पूरा की होगी अपना। और बाकी स्ट्रांग मंगल है, इंसान ओवर पराक्रमी है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाते हैं, और सैनिक या फिर सेना विभाग में अच्छे योग को भी डेवलप कराती है। तो ये हथेली पर बड़ी शानदार अवस्था मौजूद है, आपकी ज़िंदगी पर आगे तरक्की होनी है। ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।